तुम्हारे नखरे भी अजीब हैं। सिर्फ ताजी हरी घास खानी है, सूखी घास को देखती भी नहीं। और अगर पेट नहीं भरा तो तुम हिलोगी भी नहीं, ऊपर से लात मारते हो। लगता है मालिक मैं नहीं तुम हो। बाबा चलो, चलिए मालिक। बताइए मालिक, अब आगे चले। और कितनी दूर जाना है मुझे नहीं पता। इतना दूर तो नहीं था। धूप बहुत तेज है। थक गए। मुझे कब से चाहिए। क्यों ना थोड़ा आराम कर ले। बहुत तेज है। प्यास लगी। वो देखो, वहाँ एक कुआं है। चलो चलो चलो। हाँ। ये लो। जाओ, मैं जा रही हूँ। अजीब है। एक बात बताओ, दाफन पर्वत के नजदीक आते ही दिशा दर्शक काम करना क्यों बंद कर देता? तुम्हारा दिशा दर्शक खराब हो चुका है, तुम्हें नया लेना चाहिए। हम दाफन पर्वत के करीब ही हैं, हमें और देर नहीं करनी चाहिए। हमसे पहले कोई और पहुंच गया तो सारी मेहनत गई पानी में। सुनो दोस्तों, क्या उस पर्वत पर हाल ही में कोई घटना घटी थी? शायद तुम नहीं जानते, दाफन पर्वत पर पहले एक जादुई झरना हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे वो गायब हो गया। मैंने सुना है वहाँ कुछ शैतानी आत्माएं रहती हैं, जो काफी लोगों की जान ले चुकी हैं। नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि उस पर्वत पर कोई शैतान है। ये देखो, शैतानों का इशारा करने वाले सारे कांटे स्थिर हैं। अगर ये सच है तो उन लोगों की जान किसने ली? शायद तुम्हारा दिशा दर्शक खराब हो चुका है। नामुमकिन है। क्या तुम नहीं जानते ये दिशा दर्शक किसने बनाया है? कहना क्या चाहते हो? हाँ, मैं जानता हूँ। ये दिशा दर्शक वी वुजियान ने बनाया है, लेकिन वो कोई भगवान नहीं है। क्या उसका कोई यंत्र खराब हुआ है? मेरा वो मतलब नहीं था। तो क्या मतलब था तुम्हारा? क्या उससे कोई गलती नहीं हो सकती? तुम हमेशा उसे कोसते क्यों रहते हो? क्योंकि वी का दिशा दर्शक खराब है। लेकिन मैं कई सालों से इस्तेमाल कर रहा हूँ और आज तक रास्ता नहीं यकीन भटका। क्यों करते हो? वो तुम्हारा बाप है क्या? वो मेरा आदर्श है। अरे चलो यार, चलते हैं। अरे क्या हो गया? अरे हमें जाना है, चलो। उसे ये खिलाओ। यान, माफ कीजिए। शुक्रिया। सेब चाहिए? ऐसे नहीं, पहले चलो मेरे साथ। खाना है तो चलो चलो। अरे वाह, इसे सेब खिलाया, सेब खिलाया। हाँ। तुमने सुना ना? सुन रहे हो? आज से मैं तुम्हें सेब बुलाऊंगा। अब चलो। यान, रुक जाओ। क्या हुआ? यान बेटा, रुक जाओ बेटा, नाचना बंद करो। यान, यान, यान। मोहतरमा, आखिर इसे हुआ क्या है?
ये मेरी बेटी है। कुछ दिन पहले ही इसकी शादी तय हुई थी, लेकिन इसके होने वाले पति की मौत हो गई। एक दिन वो जंगल में लकड़ी काटने गया था। यान उसे ढूंढने के लिए जंगल में चली गई, लेकिन एक दिन जब वो लौट आई तो जैसे खुद को भूल चुकी थी। ना कुछ खाती है, ना ही कुछ पीती है। बेटा यान, यान, अब तो वो हमें पहचानती तक नहीं। कभी कभी किसी को नाम से पुकारती है, लेकिन फिर सब कुछ भूल जाती है। नाफन पर्वत को देखकर नाचने लगती है। अब यान की तबीयत सुधर रही है तो इसके पिता भ्रमित हो गए और उनकी मौत हो गई। हमें नीचे उतारो, हमारी मदद करो, हमें मदद करो, हमें बचाओ। हमेशा तुम कैसे फंस जाते हो? मैंने जंगलों में 400 से ज्यादा जाल बिछाए हैं, फिर भी शिकार से पहले तुम लोग ही इनमें फंस जाते हो। ऐसा जाल काफी महंगा आता है और इस बंदे के पास ऐसे 400 जाल हैं। लैंडलिंग कुल के लोग वाकई अमीर हैं। नहीं, रहने दो, तुम लोग ऊपर ही अच्छे लग रहे हो। मेरे काम में दखल देने की सजा समझ लो। सरकार हमें माफ कर दीजिए। पहले उन शैतानों को पकड़ लूं, फिर अगर याद रहा तो तुम्हें भी उतार दूंगा। रहम कीजिए मालिक, ऐसा मत कीजिए, छोड़ दीजिए। सेब खाओगी? बोलो, सेब खाओगी? तुम्हें सेब चाहिए ना? सेब खाओ ना। अरे रुको, सेब खाओ। क्या क्या करे? रुको, तुम्हें सेब चाहिए था ना? अरे अच्छा, तो ये तुम हो? क्या तुम मुझे जानते हो? घर से निकाले जाने के बाद तुम पागल हो गए थे ना? देखो तुम्हारी क्या हालत हो गई है। मेरे चाचा ने सही किया जो तुम्हें कबीले से निकाल दिया, लेकिन इस वक्त माँ के कबीले ने तुम्हें कैसे स्वीकार लिया? मुझे पता नहीं था मोजान शुवा की सरदार जिनकी नाजायज औलाद है। चले जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता, चोर कहीं के। चोर किसे कह रहे हो? तुम्हें बोल रहा हूँ, अब जाओ यहाँ से। काश तुम्हारी माँ ने तुम्हें थोड़ी तमीज सिखाई होती। क्या कहा? तुम्हारी ये हिम्मत? मैंने सुना था तुम शक्तिशाली हो, लेकिन तुमने बहुत बड़ी गलती की। अब तुम नहीं बचोगे। जानते हो आज कौन आ रहा है? ओह, मैं तो डर से कांप रहा हूँ। मुझे छोड़ो वरना चाचा को शिकायत करूंगा, फिर देखना तुम। चाचा से क्यों, पिता से शिकायत करो ना। वैसे तुम्हारे चाचा हैं कौन? ये मेरा भतीजा है। तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश है? चाचा,
चाचा, चाचा। रुक जाओ। जिनलिंग, तुम्हारी ये हालत कैसे हुई? क्या तुम मुझसे कुछ नहीं सीख पाए? तुम्हें भतीजा कहते हुए शर्म आती है मुझे। खड़े हो जाओ। मैं तुम्हारी टांगे तोड़ इसकी दूंगा। टांगे तोड़ोगे? मैंने क्या सिखाया था? जो कोई यिलिंग आचार्य की विद्या का इस्तेमाल करेगा, उसके टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों को खिला देना। या! या! लगता है आज का दिन ही बुरा है। लैन के द्वितीय पुत्र, हमारा प्रणाम स्वीकार कीजिए। वाकई जहां मुसीबत होती है तुम वहां पहुंच जाते हो, लेकिन आज तुम इस जंगल में क्या कर रहे हो? हमेशा की तरह हमारा श्रेय चुराने आए हो या वाकई किसी को ढूंढ रहे हो? कहे तुम मुझसे कुछ छिपा तो नहीं रहे? मैंने सुना है पिछले 16 सालों में तुम पूरा देश घुमाए हो। सरदार, आप आखिर कहना क्या चाहते हैं? मैं क्या कहना चाहता हूं ये तुम अच्छी तरह से जानते हो। कुल प्रमुख, इस शिकार में हिस्सा लेने का हक सबको है, लेकिन आपने दफान पर्वत में सब जगह जाल बिछा रखा है। इन जाल में फंसने के डर से बाकी सब यहाँ आने से कतरा रहे हैं। आपको नहीं लगता आप नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं? लोग बेवकूफ हैं, इसलिए हमारे जाल में फंसते हैं। इसमें हम क्या कर सकते हैं? अगर हिम्मत है तो मेरे पहले शिकार को पकड़ के दिखाओ। लान, तुम ये क्या कर रहे हो? तुम इसका मुंह बंद नहीं कर सकते। तुरंत इसे आजाद कर दो। कुल प्रमुख जियांग, कृपया आप गुस्सा ना हो। इसकी जुबान बंद करने से किसी का नुकसान नहीं होगा। अगर ये गुस्से पर काबू करना सीख ले तो ये जल्द फिर से बोल पाएगा। इसे अभी सरदार, सरदार, एक बुरी खबर है। बोलो, अब क्या बुरी खबर लेकर आए हो? अभी थोड़ी देर पहले एक तेज तर्रार नीली तलवार ने हमारे सारे जाल काट दिए। कितने खराब हुए हैं? सारे के सारे सरदार। 400 से ज्यादा जाल बर्बाद कर दिए। अब तो तुम्हारे दिल को ठंडक पड़ गई ना? जिनलिंग, ये तुम्हें सबक सिखाना चाहता है तो तुम्हें ये सहना होगा। इसने दूसरे कुल के अनुयायी को सजा सुनाई है, इसकी कीमत इसे चुकानी होगी। जाओ यहां से। जी सरदार। तुम यहां क्यों खड़े हो? वो शिकार चलकर तुम्हारे पास नहीं आने वाला। अगर तुमने आज उस शैतान को नहीं पकड़ा तो मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। कुल प्रमुख जियांग, हम आपको आपके जाल सही सलामत आपको लौटा देंगे। उसकी कोई जरूरत नहीं। अपनी अपनी जगह ले लो, सब सावधान रहो, लेकिन कोई जल्दबाजी नहीं करेगा। जो हुकुम। वी वुशियान, फिर कोई बखेड़ा मत खड़ा करना। भैया, गरम गरम सूप पी लो। मैंने आपका पसंदीदा कमल के पत्तों का सूप बनाया है।
वी तुमने कहा था तुम मेरी मदद करोगे। तुम्ही ने कहा था जिस तरह गुसु के जुड़वा भाई हैं उसी तरह हम युनमेंग के बहादुर भाई हैं। वुशियान, तुम, चेंग और मैं, हम तीनों को कोई अलग नहीं कर सकता। हम हमेशा साथ रहेंगे। हाँ दीदी। इस चिड़े जिन को जिन और जियांग दोनों कबीलों ने सर पर बिठा रखा है। सही बात है। वो खुद को सरदार समझने लगा है। और क्या? वो वाकई सरदार बनेगा तो क्या करेगा? लोग इसे अपनाएंगे भी या नहीं, पता नहीं, कुछ समझ नहीं आता। समझने की कोशिश करो। वो बच्चा था तभी उसके माँ बाप गुजर गए थे। तो क्या हुआ? दुनिया में वो पहला अनाथ बच्चा नहीं है। अगर हर कोई उसकी तरह बन गया तो क्या होगा? लेकिन जिनलिंग का बचपन इतना आसान नहीं था। उसका जन्म होने के कुछ ही दिनों बाद वी वुशियान की वजह से उसके पिता की मौत हुई। कुछ दिनों बाद उसकी माँ जियांग यानली भी मारी गई। हाँ, कितनी बदकिस्मत औरत थी। उसने वी पर भरोसा करके अपनी जान गंवाई। इसलिए जियांग चेंग आचार्य वी येलिंग से इतनी नफरत करते हैं। पिछले 16 सालों से वी की विद्या का इस्तेमाल करने वाले को जियांग मौत के घाट उतारता है। इसमें गलती वी वुशियान की ही है। उसके बहुत सारे दुश्मन हैं। काश तुम्हारी माँ ने तुम्हें तमीज सिखाई होती। क्या कहा? जिनलिंग मेरी बहन का बेटा है। मैंने ये क्या कर दिया? मैंने सोचा था कि मैं इन सबसे अलग हूं, लेकिन आखिर मैं भी इन्हीं की तरह निकला। मेरे दोस्त तुम लौट आए, अच्छा लगा। हमने चप्पा चप्पा छान मारा है। हमें यहाँ उन शैतानों का एक भी सुराग नहीं मिला है। चलो यहाँ भी देख लेते हैं। ए, बताओ कौन हो तुम? बाबा, आप यहाँ क्यों छुपे हैं? मैं रखवाला हूँ। इन कब्रों की सफाई करता हूँ। मुझे तो लगा यही वो शैतान है। बाबा, आप कब से यहाँ रखवाली कर रहे हैं? बहुत साल हो गए बेटा। सालों पहले मास्टर वेन ने मुझे यही रहने का आदेश दिया था। मैं उनकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर पाया। धीरे धीरे कब्रों की संख्या बढ़ती गई। अब यहाँ इतनी कब्रें हैं कि बुरी शक्तियाँ यहाँ खींची चली आती है। क्या आपने दफान पर्वत पर कभी कुछ अजीब देखा है? हाँ, देखा है। तुम खुद पर्वत पर स्थित तियान मंदिर में जाकर तसल्ली कर सकते हो। वहाँ नाचने वाली परी की मूर्ति है। वो पत्थर की मूर्त जिंदा इंसान जैसे दिखती है। बहुत अजीब है। उस वक्त मास्टर ने मुझे क्या कहा? उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने क्या कहा? क्यों ना हम खुद चलकर मंदिर देख ले, शायद कोई सुराग मिल जाए। हम आपके शुक्रगुजार हैं। क्या कहा था उन्होंने? मास्टर वेन ने क्या कहा था मुझसे? मुझे याद आया। वो पत्थर की मूर्ति जिंदा है। ये गधा पूरा दिन बस चढ़ता रहता है। रुक जाओ। ए, ये तो आत्मा सूखने वाली घास है। ऐसी घास जमीन से आत्मिक ऊर्जा सोख लेती है। ये कब्रों के नजदीक उगती है। इसका मतलब आसपास कई लोगों की कब्रें हो सकती हैं। मान गए यार, तुम कमाल हो। खाने में तुम्हें कोई नहीं हरा सकता। हाँ,
तो घना कोहरा छाया है। जरूर कई लोगों की लाशें यहाँ दफन हैं। मौत के बाद भी आत्मा यही मंडराती है और फिर इस घास में समा जाती है। बाबा सुनिए, ये कौन से परिवार का कब्रिस्तान है? वो तो कब के चले गए। वैन परिवार का नामो निशान मिट गया। वैन कबीला? विवुजियान। मेरे पूरे परिवार को यहाँ दफना दिया है। नहीं, ये कोई आत्मा छीनने वाला शैतान नहीं। जिनलिंग की जान खतरे में है। वो बूढ़े बाबा कहाँ गए? ऐसा कहते हैं आज से सैकड़ों साल पहले फौजियाओ शहर का एक शिकारी पर्वतों में गया था। उसे वहां गुफा में अजीब पत्थर दिखा जो बिल्कुल इंसानों जैसा दिखता था। उसके 4 हाथ थे और वो नाच रहा था। मजे की बात यह है, उस मूर्ति का चेहरा हंसती हुई औरत जैसा था। फौजियाओ शहर के लोग इसे चमत्कार मानते हैं और इसकी कई कहानियां मशहूर हैं। कहते हैं यहाँ मांगी हुई इच्छा पूरी होती है। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही, ये मंदिर इतनी बुरी हालत में क्यों है? क्या यहाँ अब कोई नहीं आता? ये इतना सुनसान क्यों है? किसी ने एक पत्थर उठाकर यहाँ लाकर रख दिया और लोग इसे जादुई मूर्ति मानकर पूजने लगे। बेवकूफ गांव वाले यहाँ प्रार्थना करते हैं, लेकिन वे नहीं जानते देवता खुद का बचाव नहीं कर सकते तो उन्हें क्या खाक बचाएंगे? अगर ये वाकई इच्छा पूरी करती है तो मैं कामना करता हूँ दाफन पर्वत के सारे शैतान इसी वक्त मेरे सामने हाजिर हो। तुम्हें क्या लगता है ये मूर्ति ऐसा कर सकती है? मुझे तो नहीं लगता। हाँ, चिल्डेजिन सही कह रहे हैं। हे, तुम्हें क्या हो गया? उठो। अभी से क्या हो गया? मो, तुम यहाँ? जल्दी निकलो यहाँ से, ये मूर्ति लोगों की जान ले रही है। ये मूर्ति अभी अभी हिली थी। सोचो मत, भागो यहाँ से। चलो यहाँ से। बच्चों, मेरे लिए रुको बच्चों। बच्चा किसे कह रहे हो? जानते हो हम कौन हैं? ठीक है, माफ करना दोस्तों, माफ करना। हाँ, क्या तुम दुआ करके चिल्डेलैंड को हमारी मदद करने के लिए जल्दी से यहाँ बुला सकते हो? अरे नहीं,
सारी लकड़ियां तो कल रात मो के महल में खत्म हो गई। तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है? सारी खत्म हो गई। क्या भूल गए? तुम्हारे सरदार को पता चला तो तुम सबको कड़ी सजा मिलेगी। ये सही कह रहा है, इस बार चिल्देलान हमें कड़ी सजा सुनाएंगे। सजा तो मिलनी चाहिए, वरना सबक कैसे सीखोगे? बड़े भाई मुझे एक बात बताइए, तुम्हें कैसे पता चला कि वो मूर्ति सबकी जान ले रही है? मैंने देखा। तुमने क्या देखा? पुरानी कब्रें, और तभी मुझे शक हुआ कि ये काम किसी शैतान का नहीं है। वो कैसे? तुम सब लोग हमेशा किसानों के बारे में, खेती के बारे में और अपने परिवार की परंपराओं का ढोल पीटते रहते हो, लेकिन तुम्हें काम की बात सिखाते ही नहीं। ऐसी शैतानी आत्माएं हमेशा बुरे लोगों पर हावी होती हैं। एक सवाल पूछता हूँ, यहाँ इतने सारे किसानों की कब्रें हैं और उनकी आत्माएं भी यही होंगी, तो वो अपने ही लोगों पर हमला क्यों करेंगे? क्या तुम में से किसी एक ने भी इस बात पर कभी भी गौर किया है, या तुम्हें लगता है कि मैं सही नहीं हूँ? बात तो तुम्हारी सही है। रुको, इसका मतलब तुम पागल नहीं हो। उस यान के साथ क्या होगा? दूसरा सवाल, उसके मंगेतर की मौत हो गई तो एक कमजोर औरत आखिर क्या कर लेती? ईश्वर की प्रार्थना करती। सही जवाब। लेकिन इस यान में जरूर कोई खास बात है। सारे लोगों में से सिर्फ इसकी आत्मा लौट कर आई। क्या किया होगा? यान के पिता अपनी बेटी से बहुत प्यार करते थे। जब उन्हें पता चला यान की आत्मा चोरी हुई है और कोई उसे नहीं बचा सकता, तब उन्होंने क्या किया होगा? हाँ, मैं बताता हूँ। वो प्रार्थना करने गए होंगे, मतलब वो भी जरूर मंदिर गए थे। यान ठीक हो जाए ये प्रार्थना करने। मैं सही कह रहा हूँ ना? बिल्कुल सही। उस मूर्ति ने यान की आत्मा तो लौटा दी, लेकिन उसकी आत्मा अब पहले जैसी नहीं रही। इसलिए वो इस मूर्ति की तरह हंसती और नाचती है। मतलब जब जिनलिंग ने अपनी इच्छा जाहिर की कि मैं चाहता हूँ कि दफान पर्वत का दुष्ट शैतान मेरे सामने आ जाए, और वो भी अभी इसी वक्त, तभी वो मूर्ति जिंदा हो गई। जिनलिंग? क्या किसी ने जिनलिंग को देखा है? अरे ये मूर्ति तो इंसानों की तरह चल रही है। ताजुब है, लैंजन और मैंने इसे कैद किया था, फिर इसे किसने जिंदा किया? चिल्डेजिन, मदद के लिए संदेश भेजिए। अरे तुमने मेरी तलवार क्यों ली? ऐसे वक्त पर बांसुरी क्यों बजा रहे हो? वो भी इतनी बेसुरी? तुम वाकई पागल हो। वेन्निंग तो मर चुका था। ये आखिर क्यों आया है? ये क्या हो रहा है? ये तो
सेनापति वेननिंग का भूत है। वेननिंग तो 16 साल पहले यिलिंग पेट्रियार्क के साथ मारा गया था। ये एक छलावा है, लेकिन ये किसने तैयार किया होगा और आखिर क्यों? क्या वो चाहता था कि मैं वेननिंग को बुलाऊं? मूर्ति टूट गई, हम सब बच गए। ये क्या? घेर लो इसे साथियों, इसे भागने मत देना, यही वो वेननिंग है। तुम डर क्यों रहे हो? डरो मत, डरने की कोई बात नहीं है। आचार्य यिलिंग कब के मर चुके हैं। चिंता की कोई बात नहीं, उनका गुरु मर चुका है। मारो इसे। मेरी बांसुरी की धुन सुनकर उसका गुस्सा बढ़ता चला जा रहा है। मुझे कुछ भी करके उसे शांत करना होगा। लिंग, चाचा, तुमने मुझे संदेश क्यों नहीं भेजा? जंगल में तुम्हें कौन मिला? ये सब करने की क्या जरूरत थी? यहां आओ। आपने मुझे शैतान को पकड़ने को कहा। जुबान मत चलाओ। सरदार, आखिर यहां हो क्या रहा है और इसने इतनी तबाही कैसे मचाई? सरदार, ये वेननिंग का काम है। क्या कहा? वो लौट आया है। वेननिंग? यकीन मानिए, वो वेननिंग ही था। उसे तो कई सालों पहले मौत की सजा हुई थी, वो कैसे लौट सकता है? ये सच है, मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। इसने वेननिंग को बुलाया था। अरे वाह, तो तुम लौट आए।
वांग जी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या समझते हो? तुम अमीर और शक्तिशाली हो तो किसी को भी मार सकते हो। ये काम क्यों नहीं कर रहा? ये नामुमकिन है। कुछ तो गड़बड़ है। अपना नकाब उतारो। नहीं उतारूंगा। तेरी तो नहीं उतारूंगा, जो करना है कर लो। कुल प्रमुख, खुद पर काबू रखिए। आपका जादुई चाबुक दूसरों के शरीर में रहने वाली आत्माएं पहचानता है। वी उजियान की मौत के बाद उसका शरीर और आत्मा दोनों नष्ट हो गए थे। दूसरी आत्मा के बिना वो अब लौट नहीं सकता। तुम्हें कैसे पता अभी वाकई मर चुका है? लोग कहते हैं आपने खुद अपने हाथों से उसे मारा था। सच बताओ, कौन हो तुम? वी उजियान, नर्क में जाओ। कभी कभी मुझे 16 साल पीछे जाने का मन करता है। उस गुफा में, सपने में ही सही। मैं चाहूंगा वो सपना कभी ना टूटे। वुशियान, 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 वुशियान। तुम उठे नहीं तो कुत्ता पीछे छोड़ दूंगा। कुत्ता? वुशियान को परेशान मत करो। तुम आ गए। रुको, मैं आ रहा हूँ। मैं बस आ गया। दीदी, यहाँ तो सब लोग हैं। हम अभी मंजिल पर नहीं पहुँचे हैं। ये दूसरा शहर है। लेकिन हम यहाँ पर क्यों आए हैं? हम यहाँ शिक्षा लेने आए हैं। तुम्हें तो बस मस्ती सूझती है। कभी कभी तुम भी थोड़ी मस्ती कर लिया करो। तुम दोनों बस भी करो। ये हमारा शहर नहीं है। यहाँ ये सब नहीं चलेगा। तो इससे कहो मुझे परेशान न करे। वो क्या कहेगी? मुझे ये चाहिए। हटो हटो हटो। दीदी, ये देखो ना, कितना खूबसूरत है ना। बहुत अच्छा है। वी उजियान, खेलना बंद करो। हम क्लाउड रिसेसेस पहुँचने ही वाले हैं। वहाँ पर सारे कबीलों के होनहार बच्चे आए होंगे। उनके सामने हमारी नाक मत कटवाना। ठीक है, समझ गया। सुनो, और तुम सब भी याद रखना, जो करना है सोच समझ कर करो। अब हमारे कबीले की इज्जत तुम्हारे हाथों में है। जी सरदार। हे वी उजियान, तुमने मेरी बात सुनी ना? दीदी, हम इतना लंबा सफर करके आए हैं और थके हुए हैं। क्यों ना हम पहले आराम कर लें और फिर आराम से क्लाउड रिसेसेस में जाएं? क्या कहती हो? जरूर। अभी समारोह शुरू होने में 10 दिन बाकी है। हम आराम कर सकते हैं। क्या हम यहीं पर रहने वाले हैं? मैंने सुना है यहाँ पर बनने वाली शराब पूरी दुनिया में मशहूर है। इसके स्वाद के क्या कहने। जो एक बार पीता है बार बार मांगता है। मैं तो कब से पीने के लिए तरस गया हूँ। मुझे पीनी है। थोड़ी पीने में कोई हर्ज नहीं है और तुम मुझे नहीं रोकोगे। नहीं वी उजियान, तुम शराब नहीं पियोगे। तुम झगड़ना बंद करो। सबसे पहले अच्छी सी धर्मशाला देखते हैं। वी उजियान, याद रखना। पता है, मैं शराब नहीं पीऊंगा। अब मैं जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो? देखा, तुम्हारे लाड प्यार का नतीजा है। मुझे यकीन है ये समारोह के पहले जरूर कोई ना कोई गड़बड़ करेगा। वुशियान बचपन से चंचल है, लेकिन दिल का बुरा नहीं है। पिताजी भी हमेशा यही कहते हैं। क्या दीदी, तुम और पिताजी हमेशा उसकी तरफदारी करते हो। हम किसी को बदल नहीं सकते, और वैसे भी हर इंसान को जिंदगी अपने ढंग से जीने का पूरा हक है।
惆怅，云生烟未央，是与非都过往，醒来了怎能当梦一场？红尘中会遇的事如何去量？潇潇雪热到风凉，山高水远又闻清香，chân情未倦，我的花月如霜。煮一壶生死悲欢寄少年郎，明月依旧何来怅望？不如潇潇洒洒，离别风和浪，天涯一曲共悠扬。煮一壶生死悲欢寄少年郎，明月依旧何来怅望？不如坦坦荡荡，离别风和浪，天涯一曲共